बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सूरज सभी को रोशनी देता है। चांद चांदनी सबको देता है। पानी सबकी प्यास बुझाता है। कभी नहीं कहता कि इसको दूंगा इसको नहीं दूंगा। इसी प्रकार पूर्ण सदगुरु जी जब आते हैं ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराने के लिए, तो वो भी ये नहीं कहते हैं इसको दूंगा और इसको नहीं दूंगा, क्योंकि निरंकार आप नारायण स्वयं साकार रूप में आए हैं पहचान कराने के लिए। तो शरीर तो किसी का भी हो सकता है। ये खेती सिर्फ और सिर्फ एक निरंकार की है उपज, और एक ही का सकल पसारा है। इसीलिए चांद, सूरज, हवा, जल, पृथ्वी, आकाश बटे हुए नहीं हैं, पर हम बट चुके हैं। तो हम अपने आप को ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराकर और ज्ञान के उजाले में जिए। ज्ञान के उजाले में जीकर हम बटेंगे नहीं, एक होंगे, मजबूती से एक होंगे। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा सिर्फ और सिर्फ हमारी पहचान है। समाधि मन को दिलानी है, शरीर को नहीं कि सब काम छोड़ देने हैं। साधु संत बन के औरों पे बोझ बनना है, नहीं। गृहस्थी में ही भक्ति करनी है। जितने भी पीर पैगंबर आए हैं सब ने ही भक्ति परिवार में ही रहकर की है। संत कबीरदास जी अपनी रोजी रोटी खुद कमाते थे। रविदास जी, गुरु नानक देव जी खेती का कार्य करते थे। ईसा मसीह जी खुद की रोजी रोटी कमाते थे। हमारे कृष्ण जी बचपन में भी सेवाएं की, गौएं चराई, उन्हें आवश्यकता नहीं थी, पर नहीं, कर्म तो करना है। और बाद में भी फिर द्वारिका का राज्य संभाला। प्रभु श्री राम जी ने भी अपने आप को रोका नहीं, भाव पर ही रहे। तो हमें भी फिर सेवा भाव में रहना है। हर पल सत्य का संग करते हुए, सिमरन करते हुए अपने जीवन को जीना है। ये जो हमने गहना पहना है ब्रह्म ज्ञान का, फिर दैवीय गुणों का, जो सतगुरु जी ने हमें समझाने का प्रयास किया है हर पल, सहनशीलता, नम्रता, प्रीत, प्यार, इसमें हम रहने का पूरा पूरा प्रयास करें। आनंद में आए और खुशियाँ बांटे सबको, सबको सही सलाह दें। एक बहन जी ने कहा कि मेरी बेटे की शादी होगी तब सत्संग कराऊंगी। नहीं बहन जी, पहले से ही सत्संग कराना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।